हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस ड्रामा के पार्ट 2 को। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ पर मैंने पिछले पार्ट को ख़त्म किया था। हम देखते हैं कि जब शून्यान भाग रही होती है उन लोगों से, तो वो भागते भागते एक जगह पे आके रुक जाती है। तो वहाँ पर सामने से हमारा हीरो मिंगयान आ रहा होता है। तभी वो गार्ड्स शून्यान को पकड़ लेते हैं एंड मिंगयान उन गार्ड से फाइट करके शून्यान को बचाने लगता है। एंड उन गार्ड्स को मिंगयान मदद जगा के शून्यान से कहने लगता है, क्या मैं तुम्हें याद हो उस रात को तुमने मेरे हाथ पे बाइट कर दिया था। और वो अपने हाथ को दिखाने लगता है। वैसे शून्यान को सब कुछ याद आ जाता है एंड फिर से मिंगयान जाता है उन गार्ड्स को निपटाने के लिए एंड उन गार्ड्स को मार पीट के यहाँ से दूर भगा देता है। एंड फिर वो दोबारा से जाता है शून्यान के पास और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो अपने बारे में उससे बताता है कि मेरा नाम मिंगयान है और मैं CEO हूँ शैन्यू ग्रुप का। एंड उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है तो वो भी चली जाती है। एंड हम देखते हैं अगले सीन में, जहाँ पर शून्यान की स्टेप मदर को जब पता चलता है कि शून्यान भाग चुकी है और उसकी मदद की है मिंगयान ने, तो वो सोचने लग जाती है कि इन दोनों का रिलेशन आखिरकार है क्या। एंड हम देखते हैं अगले सीन में, जहाँ पर शून्यान होती है। मिंगयान उसे एक एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट देता है एंड ये देख के वो कहती है इसका मतलब क्या है। जिस पे मिंगयान बताता है कि अगर हम एंगेजमेंट करेंगे तो मेरा नाम क्लियर हो जाएगा। जिस पे वो कहती है मैं तुम्हारी ऐसे ही मदद कर दूंगी, लेकिन ये सब क्या है। जिस पे वो कहता है कि देखो, अगर तुमने ये सब क्लियर कर भी दिया लेकिन तुम्हारा नाम तो क्लियर नहीं होगा ना। अगर हम एंगेजमेंट करेंगे तो हम इससे एक तीर से दो निशान मार सकते हैं। जिस पे वो कहती है कि लेकिन, तो वो कहती कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट होगा और ये जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। और बताने लगता है कि तुम्हें दिन में बस 8 घंटे ही काम करने हैं। और वो अब ऐसे ही बताने लगता है खड़े होके। लेकिन यहाँ पर तभी शून्यान के फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि स्पेशल एजुकेशन स्कूल में कुछ गड़बड़ हो चुकी है, जल्दी आइए। ये देख के मैसेज शून्यान जल्दी वहाँ से चली जाती है बिना मिंगयान को बताइए। और मिंगयान तो बेचारा अपनी बातों को सुनाने में बिजी होता है। एंड तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। असिस्टेंट उन्हें कहता है कि आप ये क्या कर रही हो। जिस पे वो पीछे मुड़ के देखता है कि शून्यान तो से चली गई है। तो वो कहती है कि ये कब गई। तो असिस्टेंट बताया कि अभी अभी गई है। तो वो कहता है कि बिना गुड बाय बोले ही वो चली गई। एंड हम देखते हैं अगले सीन में, जहाँ पर स्कूल पे आए होते हैं स्टूडेंट के पेरेंट्स और वो लोग यहाँ पर झमेला कर रहे थे कि अगर स्कूल को सेल कर दिया जाएगा तो हमारे बच्चे कहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तभी आती है शून्यान और उनको समझाती है कि स्कूल सेल नहीं होगा और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। तो वह पेरेंट्स उसकी बातों पे यकीन कर लेते हैं एंड कहते हैं कि अब तो हम यहीं से जा रहे हैं। एंड वो लोग चले जाते हैं। लेकिन शून्यान सोचने लग जाती है कि उसने तो अभी इस मसले को हल ही नहीं किया है, तो अब वो क्या करेगी। तो फिर वो नेक्स्ट डे जाती है मिंगयान के घर एंड मिंगयान से कहती है कि मैं तुम्हारे उस एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं कि तुम्हें हम मेरी स्पेशल एजुकेशन स्कूल के लैंड को ख़रीदना होगा ताकि मेरे डैड उसे सेल ना कर पाए। जिस पे वो नहीं मान रहा होता है। तो वो जाने लगती है, लेकिन वो सोचती है कि अगर मुझे इसके लिए शेमलेस भी होना पड़े तो मैं करूँगी ये सब कुछ। फिर भी एंड वो उसके चिपकने लग जाती है और उसे सीड्यूस करने लग जाती है। इस बात को यहाँ पर मिंगयान समझ नहीं पा रहा होता है और वो ऑकवर्ड फील करने लगता है। तो वो एग्री कर जाता है एंड फिर वो कहता है तुम्हें इस बात को कहने के लिए अपने फ़ोन का यूज़ करना चाहिए था, ना कि फिज़िकल होना चाहिए था। एंड फिर वो उसे उसी कॉन्ट्रैक्ट को देता है एंड शून्यान उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लगती है। उसे कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को देख दिक्कत तो होने लगती है, लेकिन वो फिर भी साइन कर देती है। मिंगयान कहता है कि अगर आसपास कोई भी ना हो तो तुम मेरे क्लोज भी मत आना, अगर कोई आसपास हो तो फिर तुम मुझसे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रहना। और मुझे वो सब कुछ नफ़रत है जो कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी कुछ लोग कर देते हैं। यहाँ पर मिंगयान अभी अभी शोयनियान ने जो भी हरकत की है वही कहने की कोशिश कर रहा था कि वो दोबारा ये सब हरकत ना करे। एंड फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें पॉइंट्स दूंगा, अगर तुम मुझे इम्प्रेस कर पाए तो मैं तुम्हें 10 पॉइंट्स ऐसे करके दूंगा। अगर तुम मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें पॉइंट्स नहीं दूंगा। और ऐसे अगर तुमने 100 पॉइंट्स कर लिए तो मैं तुम्हारे उस स्पेशल एजुकेशन स्कूल के लैंड को खरीद लूँगा, वरना तो नहीं, वरना तुम भूल ही जाओ। एंड कहता है कि मैं तुम्हें बाकी काम के बारे में बाद में टेस्ट करके बता दूंगा।
अभी मैं रूम में जा रहा हूँ और तुम रूम में अलाउ नहीं हो। यह है कि वो रूम के अंदर चला जाता है और अपनी कॉल पे किसी से बात करने लगता है कि कुछ देर बाद वहाँ पर जाती है शूनियान और शूनियान को देखो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो, मैंने कहा था ना तुम यहाँ पर अलाउ नहीं हो। तो वो कहती है इशारों में, मैं मेरे क्लॉथ्स लाना भूल चुकी हूँ तो मुझे वापस जाना होगा मेरे क्लॉथ्स को लाने के लिए। जिस पे वो कहता है कि हम दोनों एक साथ रहने वाले हैं तो मैंने पहले असिस्टेंट को कह दिया था कि ताकि वो तुम्हारे क्लॉथ्स ला सके। एंड हम देखते हैं अगले सीन में वो अपने रूम में होती है तो तभी उसे मिंगयान का एक मैसेज रिसीव होता है जहाँ पर मिंगयान ने कहा था कि हमें कल जाना होगा मेरे रिलेटिव से मिलने के लिए। एंड हम देखते हैं अगले सीन में अगले दिन का जहाँ पर ये तीनों जा रहे थे मिंगयान के रिलेटिव से मिलने के लिए। वहाँ पर सभी लोग शूनयान को देख ज़्यादा खुश नहीं हो रहे। ग्रैंडपा तो मिंगयान को अपने साथ लेकर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता तो है ना कि शिवोनियन के मदर ने तुम्हारे फादर के साथ किया किया था। उस वुमेन की वजह से तुम्हारे फादर बेइज्जत हो गए थे। जिस पे वो कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बस उसे यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं मेरे नेम को क्लियर कर सकूँ। तो ग्रैंडपा खुश होकर कहते हैं कि तुम जल्दी अपने नेम को क्लियर करके उस लड़की को हमारे घर से दफा कर दो। एंड फिर हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर सभी लोग शून्यान का जो है इंसल्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर मिंगयान का अंकल होंगियो यहाँ से उठ के जाने लगता है एंड मिंगयान से मिलने के कह रहा होता है कि तुमने देखो किस लड़की से प्यार किया। जिस लड़की के मदर ने तुम्हारे फादर को बेइज्जत किया था। जिस पे वो कहता है कि इससे आपको किया। जिस पे वो कहता है कि तुम्हारे फादर ने उसके मदर के साथ अफेयर चलाया और तुम उसकी डॉटर के साथ अफेयर चला रहे हो, तुम दोनों एक हो। जिस पे वो कहता है कि मेरे फादर है एंड मैं हूँ। जिस पे वो कहता है कि तुम तो हमारे फैमिली में इनलिजिबल चाइल्ड हो। जिस पे वो कहता है कि देखिए वही चाइल्ड अब आपके कंपनी को संभाल रहा है। एंड मुंह तो जवाब देते हुए वो चला जाता है। एंड हम देखते अगले सीन में जहाँ पर शूनियन को वो सभी रिलेटिव्स बेइज्जत कर रहे थे। तो उन लोगों को लग रहा था कि शूनियन कुछ बोल और सुन नहीं पाती है, लेकिन शूनियन तो सुन पाती थी। तो वो अपने फ़ोन पे टाइप करके उन लोगों को सुनाती है कि मैं पहले उसके प्यार में नहीं पड़ी थी, बल्कि वही मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। एंड उसने कहा था कि मैं उसका पहला प्यार हूँ। एंड ये सब बातें यहाँ पर मिंगयान भी सुन रहा होता है और यहाँ पर शून्यान को रोक लेता है। एंड हम देखते हैं ये लोग खाना खा रहे थे। वहाँ पर मिंगयान शून्यान से कह रहा था कि अगर तुम मुझे फूड सर्व करके दोगे तो मैं तुम्हें 3 पॉइंट्स दूंगा। जिस पे वो 5 पॉइंट्स मांगती है। एंड यहाँ पर वो इसके लिए भी मान जाता है। तो शूनियान यहाँ पर फ़िश उसे सर्व करती है। तो वो लोग कहते हैं कि ये तो फ़िश नहीं खाता है, तुमने इसे फ़िश क्यों सर्व की है। इस पे मिंग यान संभालते हुए कहते हैं कि मैं तो थोड़ा ही खा ही सकता हूँ ना। एंड यहाँ पर ये लोग खाना वाना खा लेते हैं। खैर हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर हम देखते हैं शूनियान के स्टेप मॉम को और शूनियान के स्टेप सिस्टर को, जहाँ पर इन लोगों को शूनियान की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। एंड यहाँ पर शूनियान की स्टेप सिस्टर कहती है कि वरना मैं मिस्टर गुमिंगयान को सीड्यूस करूं और वो मुझसे प्यार में पड़ जाएंगे एंड फिर शूनियन को छोड़ देंगे। इस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें पता है ना कि शूनियन के फादर ने शूनियन के मॉम को इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उन्हें चीट किया था, लेकिन हम तो कुछ और कर ही सकते हैं ना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शूनियन को जो कि रेडी हो रही थी एंगेजमेंट पार्टी के लिए। एंड तभी हमारे मिंगयान आता है और शूनियन को देख वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मिंगयान जब जा रहा होता है तब वहाँ पर शूनियन की स्टेप सिस्टर आती है और कहती कि मैं शूनियन की स्टेप सिस्टर हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर ये वार्न करने के लिए आई हूँ कि शूनियन बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, उसका अफेयर चल रहा है बहुत सारे मर्दों के साथ। एंड ये सुन के मिंगयान कहता है कि ठीक है और चला जाता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि शूनियन के स्टेप सिस्टर के साथ साथ शूनियन की स्टेप मॉम भी आई होती है उस पार्टी में। एंड यहाँ पर तभी शूनियन एंड मिंगयान आते हैं और सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं शूनियन का और कहते हैं कि ये मेरी फियोंसी है। कि तभी सभी के फ़ोन में एक मैसेज आने लगता है। तो सब लोग जब मैसेज को चेक करते हैं तो उस पर शूनियन के साथ बहुत सारे मर्द होते हैं। एंड यहाँ पर ये रिमर्स फैल जाता है कि शूनियन का बहुत सारे मर्द के साथ अफेयर चल रहा है। तो असिस्टेंट भी मिंगयान को ये पिक्चर दिखाने लगता है। शूनियन जब इन पिक्चर को देखती है तो वो क्लैरिफाई करना चाह रही थी कि मैं ये लड़की नहीं हूँ और मैं इन मर्दों को भी जानती नहीं हूँ, लेकिन कोई भी इसके बात नहीं सुन रहा था। तो तभी मिंगयान उसके हाथ को पकड़ के अपने साथ ले जाता है एंड एक रूम में लेकर जाता है। तो उस रूम के अंदर जाके वो कहती है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ और मैं उन लोगों को जानती भी नहीं हूँ कि वो लोग कौन है। तो यहाँ पर मिंगयान कहता है उससे कि ठीक है तुम यहीं पे रुको। एंड हम देखते कि मिंगयान अपने असिस्टेंट के साथ जाता है
मिंगन अपने असिस्टेंट से कहता है कि टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को उन पिक्चर को चेक करने के लिए कहो, जिस पे असिस्टेंट हाँ कर देता है एंड कहता है कि मिस्टर गू, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि आप उस लड़के को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका नाम तो अब क्लियर हो चुका है, तो आपको अब कोई भी दिक्कत होने तो वाली नहीं है। जिस पे वो कहते हैं तो फिर उसका क्या होगा। तो असिस्टेंट कहता है कि इससे आपको क्या, कि उसके रिमोर्स सही है या फिर गलत। तो फिर वहाँ पर ये सभी बातें सुन रही होती है शून्यान एंड कहते हैं कि यही वक्त है आपका उसे ब्रेकअप करने का, आप बाद में ग्रैंडपा को समझा देना। एंड इसी के साथ ही ये पार्टी पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।